से हम नवीन सर के एसएससी फाउंडेशन बैच 2025 के नायक सीरीज का हैंड रिटन नोट से रैपिड रिवीजन करने जा रहे हैं। आई होप ये आपके रिवीजन में काफ़ी हेल्पफुल होगा तथा आपका समय भी बचाएगा। तो आज हमारा पॉलिटी का फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें आज हम टॉपिक करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन पॉलिटी, यानी कि संविधान और भारतीय राज्य व्यवस्था। इसमें जो है पॉलिटी को जो है 40 लेक्चर में जो है कंप्लीट कराया जाएगा, जिसमें वे सारे टॉपिक को कवर किए जाएंगे जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज हमारा सबसे पहले है कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान। संविधान जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सम और विधान। सम का अर्थ होता है समान यानी कि इक्वल, और विधान का अर्थ होता है कानून यानी कि लॉ, यानी वैसा नियम या कानून जो सभी लोगों पर समान रूप से लागू होता है उसे ही हम लोग संविधान कहते हैं। बात करें भारत के संविधान की, तो भारत का जो संविधान था 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था, और इसी दिवस को हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं तथा इसे लागू जो किया गया था वो 26 जनवरी 1950 को किया गया था, और इसी दिवस को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें संविधान की परिभाषा के, तो नियमों या कानूनों का ऐसा संकलन जो किसी देश का शासन चलाने के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है, उसे हम लोग संविधान कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं राज्य व्यवस्था के बारे में। तो संविधान को व्यवहार में लाना ही क्या कहलाता है, राज्य व्यवस्था कहलाता है। अर्थात संविधान को किसी देश में लागू करने के लिए सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली व्यवस्था को ही हम लोग राज्य व्यवस्था कहते हैं। बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो इसके एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देख सकते हैं अनुच्छेद 17 को। इसमें जो है अस्पृश्यता के अंत के बारे में वर्णन किया गया, लेकिन इसे जो है व्यवहार में लाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, तो राज्य व्यवस्था के द्वारा किया जाता है। बात करें ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त की जो कि एक किताब है, इसमें जो है समाज को जो है कर्म के आधार पर 4 वर्गों में बांटा गया है, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। ब्राह्मण जिसका जन्म जो है ब्रह्मा के मुख से, वैश्य का जन्म जो है ब्रह्मा की जंघा से, तथा क्षत्रिय का जन्म जो है ब्रह्मा की भुजा से, तथा शूद्र का जन्म जो है ब्रह्मा के चरण से हुआ है। इसमें जो है ब्राह्मण का जो कार्य होता है शिक्षा लेने देने का कार्य होता है, और क्षत्रिय का जो कार्य होता है रक्षा से संबंधित होता है। लेकिन धीरे धीरे जो समाज था कर्म के आधार पर न बट के जो जन्म के आधार पर इसका बंटवारा होने लगा, और इसीलिए जो है छुआछूत को बढ़ावा मिलने लगा, तथा इसी के लिए जो है नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 लाया गया। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 को अस्पृश्यता जैसी कुप्रथाओं को खत्म करने के लिए पारित किया गया था, और इसका जो मकसद था सभी लोगों को बराबर अधिकार देना था। इसे जो है पहले जो है अस्पृश्यता अधिनियम 1955 के नाम से जानते थे, लेकिन 1976 में जो है इसका नाम बदल करके नागरिक संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया। इसमें जो है जो भी व्यक्ति जो है छुआछूत को बढ़ावा देगा उसके लिए जो कोड जो है पनिशमेंट का प्रावधान किया है। इसमें जो है मिनिमम जो है 1 मंथ के लिए कारावास तथा मैक्सिमम जो है 6 मंथ का कारावास का व्यवस्था किया गया है, तथा मिनिमम जो है 100 रुपये या फिर मैक्सिमम जो है 500 रुपये का जुर्माना की व्यवस्था किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 21 की, तो इसमें जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है। इसमें लव मैरिज, सांस लेना और पलक झपकाना, खाना पीना, सोने आदि का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए कौन कौन सी संस्था का गठन किया जाता है। तो राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए जो है निम्नलिखित संस्था का गठन किया जाता है, जैसे कि संसद जो कि लॉ मेकिंग का कार्य करता है, न्यायालय जो कि दंड देने का कार्य करता है, और गैर संवैधानिक संस्थाएं भी होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं संस्थाओं के बारे में। तो संस्थाएं 3 प्रकार की होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि संवैधानिक संस्थाएं, दूसरा है असंवैधानिक संस्थाएं, और तीसरा है गैर संवैधानिक संस्थाएं। संवैधानिक संस्थाएं वे संस्थाएं होती है जिसका जो जिक्र होता है संविधान में होता है, जैसे कि वित्त आयोग जिसका आर्टिकल 280 में जो है वर्णन किया गया है, और दूसरा है निर्वाचन आयोग जिसका वर्णन जो है अनुच्छेद 324 में किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं असंवैधानिक संस्थाओं की। तो असंवैधानिक संस्थाएं वे संस्थाएं होती है जो संविधान का उल्लंघन करती है, जैसे कि एग्जाम्पल की बात की जाए तो आतंकवादी संगठन, माओवादी संगठन। इसमें जो एक नाम वर्णित है माओ जेडोंग का। माओ जेडोंग का एक कथन था, इन्होंने कहा था ऑल पॉलिटिकल पावर कम फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन, यानी कि सभी शक्तियां जो है बंदूक के नाल से पैदा होती है। इस बात का मतलब है कि सभी लोगों को समान न्याय नहीं मिल पाता है। गरीबों के लिए न्याय पाना जो होता है कठिन होता है, वहीं अमीरों के लिए जो है न्याय पाना आसान होता है। इन्होंने कहा था कि वंचित वर्ग के राजनीतिक और सामाजिक उत्थान के लिए जो है युद्ध करने की जरूरत होती है, और इस युद्ध का जो शुरुआत सबसे पहले कहाँ किया गया था, तो चीन में किया गया था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नक्सलवादी संगठन की। तो नक्सलवादी आंदोलन जो है भारत में जो है 1967 में पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग जिला और नक्सलवाड़ी क्षेत्र में शुरू हुआ था, जिसके नेता जो थे चारू मजूमदार और कानू सन्याल थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं नक्सलवाद को रोकने के लिए जो है एक अधिनियम लाया गया था जिसका नाम था UAPA 1967 एक्ट, जिसका फुल फॉर्म जो था अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967, जिसे हम लोग हिंदी में गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम ही कहते हैं। इसका काम जो था नक्सलिज्म को स्टॉप करना। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं गैर संवैधानिक संस्थाओं के बारे में। तो गैर संवैधानिक संस्थाएं वैसी संस्थाएं होती है जिसका जिक्र जो है संविधान में नहीं होता है, लेकिन जो संविधान को लागू कराने में सहायक होता है। इसका गठन जो है 2 तरह से होता है, पहला प्रेसिडेंट के द्वारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर, और दूसरा पार्लियामेंट के द्वारा।
बात करें प्रेसिडेंट के द्वारा गठित किए गए संस्था के एग्जाम्पल की, तो इसमें जो है नीति आयोग है। नीति आयोग का जो गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 को किया गया था और इसका फुल फॉर्म की बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। यह एक तरह का कार्यकारी संस्था यानी कि एग्जीक्यूटिव बॉडी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्लियामेंट के द्वारा गठित संस्था की, इसे हम लोग सांविधिक संस्था कहते हैं यानी स्टैट्यूटरी बॉडीज कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में बात करें तो NHRC यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन 1993, CIC यानी केंद्रीय सूचना आयोग 2005 और NCW यानी राष्ट्रीय महिला आयोग 1990। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता क्यों होती है। तो किसी भी देश को चलाने के लिए कुछ नियम की आवश्यकता होती है और वही नियम जो है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाया जाता है, इसलिए जो है संविधान की आवश्यकता होती है। उस नियम को जो है जो पालन करता है उसके लिए जो है कोई पनिशमेंट नहीं होता है, लेकिन जिसने उस नियम का पालन नहीं किया है उसके लिए जो है पनिशमेंट की व्यवस्था की गई है। राजतंत्र में जो नियम बनाया जाएगा उस पर जो है राजा का अधिकार होगा तथा लोकतंत्र में जो नियम बनाए जाते हैं वो लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं संविधान के काम की। तो संविधान का पहला काम यह है कि वह बुनियादी नियमों का ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। संविधान के दूसरे काम की बात करें तो संविधान का दूसरा काम यह स्पष्ट करना है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी और संविधान यह भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी। जैसे कि हम लोग सरकार अगर चुनते हैं और उस सरकार एक नियम बनाता है कुछ जातियां अन्य जातियों की सेवा करेगी तो यह क्या होगा, अन्यायपूर्ण होगा यानी कि अनजस्टिस होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं संविधान के तीसरे काम की। तो संविधान का तीसरा काम यह है कि वह सरकार पर कुछ सीमाएं लगाए ताकि वह उनका उल्लंघन कभी न करे। इसके लिए जो है सबसे पहले मौलिक अधिकारों को स्पष्ट होना चाहिए, जैसे कि जीवन जीने का अधिकार सभी को मिलना चाहिए और कहीं भी भ्रमण करने का अधिकार जो है देश में सभी लोगों को मिलना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपातकाल की। तो आपातकाल जो है हमारे देश में जो है 3 तरह का होता है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी जैसे हम लोग राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं, इसका जो वर्णन किया गया है संविधान के 352 में किया गया है। राज्य आपातकाल का जो वर्णन किया गया है 356 में किया गया है और इसे हम लोग राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी की, तो इसका वर्णन जो है संविधान के अनुच्छेद 360 में किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपातकाल के समय जो है कौन सा आर्टिकल बना रहता है। तो आर्टिकल जो है 20 और 21 जो है बना रहता है। इसे जो है संविधान के संशोधन 44 1978 के तहत जोड़ा गया था और इसमें जो है संविधान के आर्टिकल 359 में जो है संशोधन किया गया था, लेकिन बाकी जो फंडामेंटल राइट होते हैं वह संविधान के द्वारा जो है छीन लिए जाते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं संविधान के चौथे काम की। तो संविधान का चौथा काम यह है कि सरकार जनता की आकांक्षा पूरा करने के लिए समता प्रदान करे ताकि न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हो सके। इसके नेक्स्ट हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो 1982 में जो है सेकेंड एशियन गेम हुआ था इंडिया में, जिसमें काम करने का भार जो है ठेकेदारों को दिया गया था और ठेकेदारों ने जो है उन्हें मजदूर की सहायता से करवाया था और उन मजदूरों को जो है कम वेतन दिया था। और यह जो मामला जब कोर्ट में पहुंचा तो उन्होंने अपना निर्णय दिया कि जो भी मजदूर को कम वेतन दिया गया है उसकी जो वसूली की जाएगी वह ठेकेदारों से की जाएगी। दूसरा है मचल लालुंग मामला। मचल लालुंग जो थे असम के व्यक्ति थे और वे जो थे 23 वर्ष के थे जब उन्हें जो है समान मारपीट के केस में जो है 1951 में जो है हिरासत में ले लिया गया था और उन्हें जो है 2005 में रिहा कर दिया था। यानी कि संविधान का यह काम है कि वो जो है न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करे, यानी सभी लोगों के साथ जो है न्याय होना चाहिए। बात करें अधिकांश जो संविधान है वो जो है लिखित होता है। कंपैरिजन के आधार पर जो है संविधान को 2 भागों में बांटा गया, पहला लिखित संविधान और दूसरा है अलिखित संविधान। बात करें लिखित संविधान और अलिखित संविधान में क्या अंतर होता है। तो लिखित संविधान और अलिखित संविधान में यही अंतर है कि लिखित संविधान में जो होता है लिखित अंश ज़्यादा होता है जबकि अलिखित अंश जो होता है कम होता है, लेकिन अलिखित संविधान में अलिखित अंश ज़्यादा होता है और लिखित अंश जो होता है वो कम होता है। नेक्स्ट अंतर की बात करें तो लिखित संविधान जो होता है निर्मित होता है, यानी यह किसी न किसी के द्वारा लिखा जाता है, जबकि अलिखित संविधान जो होता है विकसित होता है, यानी इसका विकास जो होता है उपयोग के आधार पर, अभ्यास के आधार पर या फिर परंपराओं के आधार पर होता है। नेक्स्ट हम अगर बात करते हैं तीसरे अंतर की। तो लिखित संविधान में जो है लागू होने की तारीख होती है जबकि अलिखित संविधान में जो है लागू होने की कोई तारीख नहीं होती है। लिखित संविधान में जो सरकार का रूप होता है वो तो या तो एकात्मक हो सकता है या तो संघात्मक हो सकता है या तो अर्धसंघात्मक हो सकता है, लेकिन अलिखित संविधान में जो सरकार का रूप होगा वो केवल एकात्मक होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिखित संविधान में जो होता है न्यायपालिका जो होता है कार्यपालिका से जो या फिर विधायिका से ज़्यादा शक्तिशाली होती है, जबकि अलिखित संविधान में जो होता है विधायिका जो होता है न्यायपालिका से ज़्यादा शक्तिशाली होती है। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं संविधान देश की राज्य व्यवस्था को तय करता है। बात करें राज्य व्यवस्था की प्रकृति की तो इसे जो है 2 भागों में बांट सकते हैं, एकात्मक सरकार और दूसरा संघात्मक सरकार। एकात्मक सरकार की बात करें तो एकात्मक सरकार वैसा सरकार होता है जिसमें जो है शक्तियों का केंद्रीकरण होता है, यानी कि यहाँ जो भी शक्तियाँ होंगी वह एक सरकार के हाथों में केंद्रित होगी। एकात्मक सरकार में जो केंद्र सरकार होता है सभी प्रशासनिक, न्यायिक और निर्णायक फैसले पर नियंत्रण रखता है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ब्रिटेन, फ्रांस, जापान और चीन भी जो है एकात्मक सरकार है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं एकात्मक सरकार कहाँ पाई जाती है। तो एकात्मक सरकार उन राष्ट्रों में पाई जाती है जिसका जो क्षेत्रफल होता है वो कम होता है और जनसंख्या भी काफ़ी कम होता है। और इसमें जो होता है केंद्र और राज्यों के बीच में जो होता है विवाद कम होता है और यहाँ निर्णय जो होता है बहुत तेज़ी से लिया जाता है और यह जो होता है कम खर्चीला होता है। नेक्स्ट हम लोग आगे बात करते हैं संघात्मक सरकार की। तो संघात्मक सरकार वैसा सरकार होता है जहाँ शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन होता है पावर का, और इसमें जो होता है शक्तियों का बंटवारा किया जाता है और यहाँ पर जो है द्वैत सरकार पाई जाती है, यानी यहाँ सरकार को जो है दो स्तरों में बांटा जाता है, पहला केंद्र स्तर पर और दूसरा है राज्य स्तर पर। बात करें संघात्मक संविधान की क्या विशेषताएं होती है। तो संघात्मक संविधान सबसे पहले लिखित संविधान होता है और यह जो है उन राष्ट्रों में पाया जाता है जिसका क्षेत्रफल बड़ा और ज़्यादा जनसंख्या पाया जाता है। और संघात्मक संविधान में जो होता है केंद्र और राज्य के स्तर पर जो होता है विवाद बहुत ज़्यादा होता है, जिसमें निर्णयों में देरी होती है और यह इसी कारण जो होता है बहुत खर्चीला और यहाँ जो होता है क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत का जो संविधान है असंघात्मक है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। तो भारत का जो संविधान है वो असंघात्मक है, यह कथन जो है केसी विहियर के द्वारा कहा गया है। बात करें भारत जो है असंघात्मक है क्योंकि इसमें जो है संघीय और एकात्मकता दोनों का विशेषताएं पाई जाते हैं। जैसे अनुच्छेद 1 में जो है इसे जो है राज्यों का संघ कहा गया है, परंतु आपातकाल या फिर राज्यों में राज्यपाल की भर्ती के मामले में केंद्र की शक्ति जो होती है अधिक होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत का जो संविधान है वो क्या है असंघात्मक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सहकारी संघवाद की। तो सहकारी संघवाद जो है हमारे संविधान को किसने कहा है। तो ग्रेनविन ऑस्टिन के द्वारा जो है भारतीय संविधान को जो है सहकारी संघवाद कहा गया है। नेक्स्ट केंद्रीयकरण के साथ संघ किसने कहा है। तो आइवर जेनिंग्स ने जो है भारतीय संविधान को केंद्रीयकरण के साथ संघ कहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं परिसंघ क्या है। तो परिसंघ एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था को कहते हैं जिसमें दो या उससे अधिक लगभग पूर्णतः स्वतंत्र राष्ट्र समझौता करके बाकी दुनिया के साथ एक ही राष्ट्र की तरह संबंध रखता है, उसे ही हम लोग परिसंघ कहते हैं। इसके एग्जाम्पल के रूप में हम लोग यूएसए को ले सकते हैं। जैसे यूएसए जो था 4 जुलाई 1776 को जो है ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था और यहाँ जो है अमेरिकी क्रांति की शुरुआत हुई थी। बात करें अमेरिकी क्रांति कब से कब तक चली तो 1775 से लेकर के 83 तक चली और 1777 में जो है यूएसए में परिसंघ बना और यह परिसंघ जो है 1781 से 89 तक कार्य करता रहा। लेकिन 89 में जो है यह खत्म हो गया क्योंकि 89 में जो है यहाँ का संविधान बन चुका था। बात करें अमेरिका जब स्वतंत्र हुआ तो इसमें जो है थे 13 कॉलोनीज थे जो कि एक परिसंघ के रूप में कार्य करते थे। परिसंघ जो होता है सबसे कमजोर इकाई होता है और इसके सदस्य जो होते हैं स्वैच्छिक होते हैं, यानी यह अपनी मर्जी से कभी भी निकल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं संघ की, संघ यानी कि फेडरेशन की। तो इसके एग्जांपल के रूप में हम लोग यूएसएसआर की ले सकते हैं जिसका फुल फॉर्म होता है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसकी स्थापना जो है रूसी क्रांति 1917 के बाद 1922 से लेकर के 24 तक हुई। यूएसआर जो था बना था तो उसमें जो है 15 कंट्रीज थी, लेकिन जो है यूएसएसआर का जो है 1991 में जो है विघटन हो जाता है। उस समय जो प्रेसिडेंट थे मिखाइल गोर्बाचोव थे और वे कहते हैं कि अब हम जो है मिखाइल गोर्बाचोव जो है यूएसएसआर के राष्ट्रपति नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं यूएसए की। यूएसए में जो है 50 स्टेट है और 50 स्टेट के पास जो है रेजिडुअली पावर यानी कि अवशिष्ट शक्तियाँ पाई जाती है और इसमें जो है फेडरेशन में जो होता है अवशिष्ट शक्तियाँ जो होती है स्टेट के पास पाई जाती है और स्टेट के पास रेजिडुअली शक्ति पाई जाती है यानी अवशिष्ट शक्ति पाई जाती है। इसी कारण जो है इसे संप्रभु भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। संघ यानी यूनियन क्या है। तो इसमें जो राज्य होते हैं अपनी पारस्परिक सहमति से अलग नहीं हो सकते हैं। बात करें 1857 की क्रांति के पहले की बात यानी 1773 से 1857 तक, तो यहाँ जो था ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, लेकिन 1858 से लेकर के 1947 तक जो था क्राउन का शासन हो गया। 1858 के एक्ट के समय जो है राज्यों को दो भागों में बांटा गया था। कुछ ऐसे राज्यों का समूह जो कि ब्रिटेन के सीधा नियंत्रण में रहता था और दूसरा था देसी रियासत। लेकिन 1935 एक्ट के तहत जो है भारत में जो है संघीय व्यवस्था को अपनाया गया जो कि कर्नाटक मॉडल पर आधारित था। नेक्स्ट हम बात करते हैं संविधान जो होता है देश की सरकार के स्वरूप को बताता है। बात करें सरकार की तो सरकार 3 तरह के होते हैं, संसदात्मक सरकार, अध्यक्षात्मक सरकार और अर्ध अध्यक्षात्मक सरकार। संसदात्मक सरकार वैसा सरकार होता है जिसमें राज्य का प्रमुख यानी प्रेसिडेंट को बनाया जाता है, जबकि शासन का प्रमुख जो होता है पीएम होता है, जैसा कि हम लोग के भारत में पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अध्यक्षात्मक सरकार की। तो राज्यों का और शासन का प्रमुख जो होता है एक ही व्यक्ति होता है, जैसे कि अमेरिका में पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अर्ध अध्यक्षात्मक सरकार। तो इसमें जो है संसदात्मक सरकार और अध्यक्षात्मक सरकार दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, जैसे कि हम एग्जाम्पल में इसका ले सकते हैं फ्रांस के। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं संविधान के वर्गीकरण की। तो उद्गम के आधार पर जो है संविधान को 2 भागों में बांटा गया, पहला है निर्मित और दूसरा है विकसित। भारत का जो संविधान कैसा है तो भारत का संविधान जो है निर्मित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शासन प्रणाली के आधार पर जो है संविधान को 2 भागों में बांटा गया है, राजतंत्र और लोकतंत्र, यानी हमारा जो संविधान है कैसा है तो लोकतांत्रिक संविधान है। नेक्स्ट हम बात करते हैं संशोधन के आधार पर। तो संशोधन के आधार पर भी संविधान को 2 भागों में बांटा जाता है, पहला कठोर और दूसरा है लचीला। अगर बात की जाए भारत का जो संविधान है कैसा है, कठोर है या लचीला है, तो भारत का जो संविधान है कठोर और लचीला दोनों है। नेक्स्ट हम
बात करते हैं संघ के आधार पर, तो संघ के आधार पर जो है संविधान को दो भागों में बांटा जाता है, संघात्मक या तो एकात्मक। यानी बात की जाए भारत का जो संविधान है वह कैसा है, तो अर्ध संघात्मक, यानी ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं संकलन के आधार पर, तो संकलन के आधार पर जो है यानी कंपाइलेशन के आधार पर जो है दो भागों में बांटा गया, पहला लिखित और दूसरा अलिखित। यानी भारत का जो संविधान कैसा है, तो लिखित संविधान है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिखित संविधान और अलिखित संविधान जो है कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो लिखित संविधान के एग्जाम्पल हम लोग ले सके तो यूएसए, फ्रांस, पाकिस्तान, और भारत का जो संविधान है वो लिखित संविधान है। बात करें यूएसए के संविधान की, तो यूएसए का संविधान जो है 1789 में लिखा गया था और यह जो है सबसे पुराना लिखित संविधान भी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अलिखित संविधान की, तो इसमें जो है ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड, सऊदी अरब और इजराइल आता है। इसमें जो है ब्रिटेन का जो संविधान था वो जो है 15 जून 1215 को मैग्ना कार्टा के रूप में तैयार हुआ था और इसे तैयार किसने किया था, तो स्टीफन लैंगटन के द्वारा किया गया था। मैग्ना कार्टा जो होता है अधिकारों का घोषणा पत्र होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिखित संविधान में जो है सबसे छोटा संविधान किसका है, तो लिखित संविधान में जो है शब्द के आधार पर सबसे छोटा संविधान जो है मोनाको का है, जिसमें जो है 3814 शब्दों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुच्छेद के आधार पर सबसे छोटा संविधान कौन है, तो अनुच्छेद के आधार पर देखा जाए तो सबसे छोटा संविधान जो है यूएसए का है, जिसमें जो है 7 आर्टिकल है और 7762 वर्ड तथा, और यह जो है सबसे पुराना संविधान है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिखित संविधान में सबसे बड़ा संविधान किसका है, तो लिखित संविधान में जो है सबसे बड़ा संविधान जो है भारत का है और इसमें जो है 448 जो है अनुच्छेद पाए जाते हैं, 12 अनुसूची, 25 भाग और 1,46,385 शब्द पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है। भारतीय संविधान के जनक जो है भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। इसे लिखने का श्रेय जो है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को जाता है, जिन्होंने जो है इंग्लिश में इसे लिखा था और इन्होंने जो है हर पन्ने पे अपना नाम प्रेम रखा था, लेकिन अंतिम पेज पे जो है इन्होंने अपने गुरु का नाम राम प्रसाद सक्सेना लिखा था और इसका हिंदी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था, तो बसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे नया संविधान किसका है, तो सबसे नया संविधान जो है क्यूबा का है, जो कि 2019 में बना था। नेक्स्ट हम बात करते हैं एशिया का सबसे पुराना संविधान किसका है, तो एशिया में सबसे पुराना संविधान जो है जापान का है, जो कि 1889 में बना था और जिसे हम लोग बीजे संविधान कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आइए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था, तो भारतीय संघवाद को जो है सहकारी संघवाद जो है ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सी एक भारतीय संघवाद की अभिलाक्षणिक विशेषता नहीं है, तो शीर्ष शक्तियाँ केंद्र में निहित होती है, यह जो है भारतीय संघवाद की अभिलाक्षणिक विशेषताएं नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैसे वियर के अनुसार भारतीय संघवाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन कहा गया है, इसका आंसर है सहायक संघीय सिद्धांत के साथ एकात्मक राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं, संघवाद का क्या अर्थ है, तो देश में सरकार के एक से अधिक स्तरों का अस्तित्व जो है संघवाद कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने संविधान को असंघीय बताया था, तो केसी वियर के द्वारा भारत के संविधान को असंघीय बताया गया है। बात करें भारत की, तो भारत का जो शासन है वो 2 स्तरों में बटा हुआ है, केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर। और भारत में जो होता है आपातकाल के समय जो होता है राज्य के अधिकार छीन जाते हैं और जो केंद्र सरकार होता है वही काम करता है यूनिटरी गवर्नमेंट के रूप में। दूसरा है अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति जो होता है प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। बात करें राज्य स्तर पर, तो संविधान के 7वीं अनुसूची में जो है राज्य सूची का वर्णन किया गया है और जिसमें जो है 61 सब्जेक्ट को रखे गए हैं और इस आधार पर जो है भारत जो है एक तरह का फेडरल रूप से काम करता है। यानी भारत जो है ना तो पूरी तरह से यूनिटरी है और ना ही पूरी तरह से फेडरल है, यह जो है क्वासी फेडरल संविधान है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में सरकार का असंघीय रूप खाली स्थान संविधान से लिया गया है, तो भारतीय संविधान में जो सरकार का असंघीय रूप है वह कनाडा के संविधान से लिया गया है। बात करें आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, राज्यसभा के सदस्यों को मनोनीत करने की प्रक्रिया जो है ये सभी जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता तथा ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता और संसदीय प्रणाली ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है, तो भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है एकल स्तरीय सरकार, यह जो है भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है। इसके अलावा विवादों के निपटारे के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका, लिखित संविधान और केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन जो है भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषता है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के रिवीजन में, तब तक के लिए बाय।